अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल ऑफ देविया कॉन्ट्रैक्टिंग। आज आपके साथ शेयर करेंगे कि दुबई म्यूनसिपलिटी में टेस्ट के लिए इंजीनियर कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसकी कितनी फ़ीस है और उसका प्रोसेस क्या है, कितने टाइम के बाद रिज़ल्ट आता है, कहाँ उसको टेस्ट के लिए जाना पड़ता है। ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेंगी। तो सबसे पहले आपको deqsmart.dm.gov.ae एक वेबसाइट है दुबई इंजीनियरिंग क्वालिफ़िकेशन सेक्शन की, तो वहाँ से आपको ऑनलाइन DEQ सिस्टम में जाके अप्लाई करना होता है। वहाँ जब आप उस सिस्टम को ओपन करेंगे, यूज़र आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करेंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा, आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी और वहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा अप्लाई फॉर न्यू एक्रेडिटेशन। उसके बाद फ़िल्टर बाय का ऑप्शन भी आपको मिलेगा और G+1, G+4, G+12 भी अनलिमिटेड कि आप कौन से एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जैसे ही आप वो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने दो तरह के ऑप्शन आ जाएंगे, एजुकेशन इन्फो वाले और एक्सपीरियंस इन्फो वाले। तो आपने एजुकेशन इन्फो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है और आपको ऑप्शन मिलेगा ऐड न्यू एजुकेशन रिकॉर्ड। वहाँ से आपने अपने एजुकेशन का रिकॉर्ड, आप डिप्लोमा होल्डर हैं या आपके पास जो डिग्री है उसमें वो सिंपल सा कुछ ऑप्शन आएंगे, उसी ऑप्शन में से आपको सिलेक्ट करना होगा कि आपकी फ़ील्ड, आप सिविल इंजीनियर हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, स्ट्रक्चरर हैं, क्या आपकी क्वालिफ़िकेशन है वो आपने सेलेक्ट करनी है। उसके बाद प्रोफेशन सेलेक्ट करना है और आपने वहाँ अपना एजुकेशन रिकॉर्ड, कौन से ईयर में आपने डिग्री कंप्लीट की है वो आपने डालनी है। यहाँ मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ कि अगर आपने BSc सिविल इंजीनियरिंग की है तो आपकी जो डिग्री है वो 3 साल पुरानी होनी चाहिए और अगर आप डिप्लोमा होल्डर हैं तो 5 साल पुराना होना चाहिए। ये आप जब अपना एजुकेशन रिकॉर्ड वहाँ अपलोड कर लेंगे तो उसके बाद साथ आपने कॉपी नहीं अटैच करनी, जस्ट आपने इन्फॉर्मेशन अपलोड करनी है। उसके बाद जो सेकंड आएगा वो एक्सपीरियंस इन्फो का एक ऑप्शन आएगा, वहाँ भी नीचे आपको ऐड न्यू एक्सपीरियंस रिकॉर्ड का ऑप्शन मिलेगा। वहाँ आपने अपना एक्सपीरियंस रिकॉर्ड जो है वो अटैच करना है। आपके एक्सपीरियंस रिकॉर्ड के हिसाब से अगर आप G+1 पहले सेलेक्ट भी कर लेते हैं, फ़िल्टर वहाँ कर भी लेते हैं, लेकिन जब आप अपना एक्सपीरियंस रिकॉर्ड की सारी डिटेल डालेंगी और अगर वो आपका जो एक्सपीरियंस रिकॉर्ड है वो 2 साल का होगा या साल का होगा, मीन कि वो 3 साल से कम होगा, तो वो आपको खुद ही ऑप्शन दे देगा कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल G+1 के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, आप सिर्फ ग्राउंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए आपने एक्सपीरियंस जो रिकॉर्ड है वो 3 साल के लिए डालेंगे तो ही G+1 का आप अप्लाई कर सकते हैं कि G+1 कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए ये अप्लाई कर सकता है इंजीनियर। हमने हमारी कंपनी को G+1 है तो हमने G+1 के लिए करना था, तो हमें 3 साल पुरानी डिग्री चाहिए थी। 3 साल से कम जो डिग्री है वो G+1 के लिए एक्सेप्टेबल भी नहीं थी और वो टेस्ट नहीं दे सकता था। तो आपने वो एक्सपीरियंस डेट, चाहे वो एक्सपीरियंस अगर आपका अपने होम कंट्री का है या यहाँ का है, अगर होम कंट्री का है तब भी आप कि जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो अटेस्टेशन उसकी होनी चाहिए, कंप्लीट अटेस्टेड मिनिस्ट्री पाकिस्तान का अगर है तो पाकिस्तान की मिनिस्ट्री, पाकिस्तान की फॉरेन अफेयर, फिर यहाँ से वो पूरे अटेस्टेड मांगते हैं। अगर यहाँ का आपका जस्ट वीज़ा लगा हुआ है, आप किसी और कंपनी से आते हैं, फिर तो आपके पास सिंपल रिकॉर्ड होगा, आपके पास वीज़ा पेज होगा, जो भी आपके पास रिकॉर्ड है वो आपने यहाँ साथ अटैच करना है। तो ये 2 ऑप्शन है जिनको आपने फिल करना है और उसके बाद वो आपके का इधर सिस्टम में अटैच हो जाएगा। उसके बाद जी एग्ज़ाम आपने सेलेक्ट कर लेना है कि एग्ज़ाम आपने कौन सी डेट को देना है, वो आपके सामने स्लॉट्स आ जाएंगी। आजकल तो काफ़ी दिनों के बाद का टाइम और शेड्यूल मिल रहा है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे इंजीनियर ने अप्लाई किया था तो हमें 15-20 दिन बाद का टाइम मिला था, तो इसलिए आप एज सुन एज पॉसिबल कर लें। ये नहीं कि आपने आज अप्लाई करना है तो कल आपका हो जाना है। और आपकी जो फ़ीस है वो 400 दिरहम फ़ीस है, 20 दिरहम उसके चार्जेस होते हैं, सर्विस चार्जेस। तो आप ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं, हमने पेमेंट ऑनलाइन की थी, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं और उसके अलावा आप अंसारी एक्सचेंज से भी जाके पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही आप पेमेंट करते जाएंगे उसी टाइम में आपको ईमेल आ जाएगी और उसमें आपने जो भी एग्ज़ाम स्लॉट डेट सेलेक्ट की होगी वो शेड्यूल आपको दे दिया जाएगा। यहाँ एक और चीज़ भी नोट कर लें कि जब आप एग्ज़ाम के लिए जाएंगे तो आपने अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस लेटर ये साथ लेके जाने हैं। तो आजकल जो सेंटर है जहाँ एग्ज़ाम देते हैं वो अबू हेल एरिया है, अबू हेल एरिया में वहाँ म्यूनसिपलिटी का ऑफिस बना हुआ है, वहाँ ही जाके आपने टेस्ट देना होता है। तो जिस दिन आपकी टेस्ट की डेट होती है वो आपने उससे 15 से 20 मिनट पहले वहाँ पहुँचना होता है और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल वहाँ लेके जाने हैं।
टेस्ट सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होता है और कंप्यूटर बेस्ड होता है। कंप्यूटर पे आपको बताया जाता है कि आप यहाँ अपना जो जहाँ से आपने अप्लाई किया है वो सिस्टम आप ओपन करें और वहाँ ही आपको वो ऑप्शन टाइप होते हैं, क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं आपकी फील्ड से रिलेटेड ही। अगर फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है, उसके नीचे 3-4 आंसर का ऑप्शन दिया गया होगा। ट्रिकी टाइप क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन आपकी फील्ड से रिलेटेड होंगे लेकिन थोड़े से कंफ्यूज होंगे और 1 आवर टाइम होता है, लेकिन 25-30 मिनट में जिसको आता है फिर वो जल्दी कर लेता है। ये एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड होगा, लेकिन अगर आपको कोई कैलकुलेशन के लिए कुछ पेपर चाहिए होगा तो वो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमें ये पेपर दें। उस पेपर के ऊपर फिर आप जो भी आपने सॉल्व करना है तो वो कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ भी नोट कर लें कि आपका ये प्रोसेस, ये एग्ज़ाम उस टाइम हो सकता है कि जब आपके पास किसी भी कंपनी का रेजिडेंस वीज़ा होगा, आपके पास एमरेट्स आईडी होगी। आप विज़िट वीज़ा पे आके ये टेस्ट नहीं दे सकते। बहुत पहले ये रूल था कि आप विज़िट पे भी आके ये दुबई म्यूनसिपलिटी का टेस्ट दे सकते थे, लेकिन अभी नहीं। अभी आपको टेस्ट देने के लिए ये रेजिडेंसी वीज़ा और आपके पास एमरेट्स आईडी होना ज़रूरी है। जिस दिन आपका एग्ज़ाम होता है उस दिन वो आपसे एमरेट्स आईडी भी चेक करते हैं और आपके बाकी डॉक्यूमेंट्स भी चेक करते हैं। और टेस्ट देने के बाद 15 से 20 मिनट में आपका रिज़ल्ट आ जाता है। आपके जो आपने रजिस्टर ईमेल की होती है उस पर भी आ जाता है कांग्रेचुलेशन का मैसेज, और उसके बाद आपके सिस्टम में भी आ जाता है कि आप का एग्ज़ाम जो है वो क्लियर हो गया है, कांग्रेचुलेशन। और मेल में भी आपको बता दिया जाता है कि आपने जो क्वेश्चन किए हैं उसमें से कितने % आपने रॉन्ग किया है, कितने % आपने ट्रू किए हैं। तो वो पूरी डिटेल आपको ईमेल में सेंड कर दी जाती है। तो बहुत इजी प्रोसेस है ये दुबई म्यूनसिपलिटी का टेस्ट अप्लाई करने के लिए, लेकिन ये टाइम टेकिंग है। जब आप इसको अप्लाई करते हैं उसके बाद टाइम लगता है, और लेकिन उसका रिज़ल्ट बहुत ही जल्दी आ जाता है। और मैंने आपको बता दिया कि 420 दिरहम इसकी फ़ीस है। अगर आप अल्लाह ना करे एक दफ़ा कामयाब नहीं होते तो आप दोबारा भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको दोबारा भी फ़ीस देनी होगी। एक और चीज़ भी नोट कर लेंगे, अगर आप एक दफ़ा टेस्ट की डेट कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं और आप उसको रीशेड्यूल करना चाहते हैं, उसको आगे पीछे करना चाहते हैं, या आप चेक करना चाहते हैं कि मैं ये मेरी डेट 1 माह बाद की आ रही है तो क्या मैं चेक करूं कि नज़दीक का कोई स्लॉट मुझे मिलता है, तो वो भी आप उसको रीशेड्यूल कर सकते हैं। आप चेंज उसको कर सकते हैं, वो फ्री ऑफ कास्ट चेंज होगा। फिर जो आपको नया शेड्यूल, नई डेट मिलेगी वो भी आपके सिस्टम में एक्टिव हो जाएगी और आपको नई डेट की ईमेल भी आ जाएगी। और ये है जी अबू हेल एरिया में दुबई म्यूनसिपलिटी का ऑफिस। ये जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये इस बिल्डिंग के अंदर आपका टेस्ट होगा। यहाँ इस गेट से आपने एंटर होना है और अंदर हॉल बना हुआ है जहाँ आपने जाके टेस्ट देना है। और इसके बिल्कुल सामने आपको पार्किंग भी मिल जाएगी, फ्री पार्किंग है, पेड पार्किंग भी आपको मिल जाएगी। और टाइमिंग सुबह 8 बजे भी है, 10 बजे का टाइम भी होता है, 12 बजे का भी होता है, 2 बजे के बाद नहीं होता। वीकेंड सैटरडे और संडे को नहीं होता। और ये हैं जी हमारे इंजीनियर साहब जो कि टेस्ट दे के आए थे और अल्हम्दुलिल्लाह उसी दिन इनका रिज़ल्ट आ गया था और ये पास हो गए थे। तो ये जी इन्फॉर्मेशन थी, हमने कहा आपके साथ भी शेयर कर दें। हो सकता है आप में से भी कोई तैयारी कर रहा हो तो इंशाल्लाह इन का एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करेंगे कि इनका ये एक्सपीरियंस कैसा रहा, इनको क्या मुश्किल लगा, या इन्होंने जो दिया है इनका ये सारा जो प्रोसेस है वो कैसा था। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगेगी और आपके काम आएगी। इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे साथ रहें। हमारी पूरी कोशिश होती है कि जो इन्फॉर्मेशन हमें कहीं से नहीं मिल रही या हमें यूट्यूब से नहीं मिलती वो आपके साथ शेयर की जाएं ताकि सबको इससे आसानी हो। तो इसलिए हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें। अपना ख्याल रखें जी। अल्लाह हाफिज़।